तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में ग्रहण दिखने भी लगा है। सूर्य ग्रहण का सबसे बेहतरीन नजारा दोपहर 12 बजे के करीब देखने को मिलेगा, जब सूर्य सोने की अंगूठी की भांति नजर आएगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। तो आपको बता दें, इस तरीके का सूर्य ग्रहण साल 1995 में देखने को मिला था और अब 2020 यानी कि आज ये सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। तो सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। कई देश के कई हिस्सों से सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। मुंबई साइंस सेंटर की तस्वीरें, वहीं गुजरात की भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। तो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको बता दें कि 12 बजे, लगभग 12 बजे बेहतरीन नजारा सूर्य ग्रहण का देखने को मिलेगा, जब सूर्य सोने की अंगूठी की भांति नजर आएगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये देश का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, जो 9:15 से शुरू होकर के लगभग 3 बजे तक रहने वाला है। 5 घंटे 49 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खूबसूरत नजारा आज देश के कई कोनों से देखा जा सकता है। तो आपको बता दें, आज का सूर्य ग्रहण कई मामलों में अनूठा है, लेकिन इस खगोलीय घटना को देखने के लिए आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लंबे समय तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है और किन मायनों में कितना खास है ये सूर्य ग्रहण? बिल्कुल, सुबह 9:15 पे जो है सूर्य ग्रहण जो है शुरू हो चुका है और 3 बजे तक, यानी एक लंबा जो वक्त है, उस वक्त तक जो है ये सूर्य ग्रहण जो है रहेगा। इसका असर जो है काफ़ी जो है बताया जा रहा है कि पड़ने वाला है। कुछ जो राशियां हैं उन पे जो है अच्छा इसका असर दिखाई देगा, तो कुछ राशियां जो इससे प्रभावित रहेंगी, यानी उन पे जो है बुरा असर पड़ने वाला है। यही वजह है कि इन राशियों के लोगों को जो है, जो तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने जो है बताया है कि आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, ताकि आप जो है इनके असर से जो है आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनीष, ये क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो है सूर्य ग्रहण है, जो 2020 में जो है अब पड़ा है 21 आज की डेट में। अब इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि 21 मई 2031 में जो है ये सूर्य ग्रहण अब पड़ेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा वक्त है। इससे पहले भी जो है कई साल पहले जो है ये सूर्य ग्रहण जो है पड़ा था। तो इसका जो असर है वो काफी अलग अलग जो है तरीके से जो है दिखाई देगा। यही वजह है कि लोगों से जो है लोगों को ये जानकारी दी गई है कि आप सूर्य ग्रहण में घरों से बाहर ना निकलें, आप घरों में ही रहें, एकांत में रहें और ईश्वर का जो है जाप करें। उससे जो है आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा ये भी माना जाता है क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है इस दौरान जो है विपदा आती है सूर्य भगवान पे। तो उनके लिए भी जो है लोगों को प्रार्थनाएं करनी चाहिए, घरों में रहना चाहिए। तो ये भी माना जा रहा है। खान पान से जो है लोगों को दूरी बनानी चाहिए। इस दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, ना भोजन बनना चाहिए। यदि आपने भोजन बनाया है तो उस पर जो है तुलसी की पत्ती रखनी चाहिए। इसके साथ ही मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सूतक पहले ही लग चुका है। तो ऐसे में पूजा अर्चन जो भी है वो सब नहीं करने चाहिए। और सूर्य ग्रहण में सीधे तौर पे बिल्कुल यही कहा माना जाता है कि आप घरों में रहें, आप ईश्वर का जाप करें, आप जो तमाम मंत्र हैं उसका उच्चारण करें। तो कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो आपके जीवन में जो बुरा पड़ने वाला है उससे आप बच सकेंगे। मनीष, बिल्कुल। चलिए, विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, ज्योतिष के मद्देनजर अगर बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज 5 घंटे 49 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। ज्योतिषियों का क्या कुछ कहना, क्या कुछ असर इसका आम जीवन पर पड़ेगा? देखिए मनीष, यही सब जो है आम आदमी को आज सबक लेना चाहिए कि आज सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर जो अपील करी जा रही है कि घरों से ना निकले ग्रहण के चलते, दूसरा घरों से ना निकले कोरोना के चलते, और सबसे बड़ी बात है कि कानपुर में जो है गर्मी का भी सितम जो है बादस्तूर जारी है, जिसको लेकर भी, गर्मी को लेकर भी लोगों को जो है एहतियात बरतनी चाहिए और अपने अपने घरों पर रहना चाहिए। तो ये कई मामले हैं जो घरों से आदमी ना निकले जिसका ये फायदा उठा सकते हैं। आदमी घर पर रह के
पूजा अर्चना कर सकता है। और यहाँ पर वैसे भी जो है यहाँ के ज्योतिषों ने बोल दिया था कि जिसको भी कहीं जाना है तो वो सुबह 9 बजे से पहले चला जाए, या वो 9 बजे के बाद और शाम को जो है 3 बजे तक वो अपने घर पर रहे और घर पर ही पूजा अर्चना करे, और इस दौरान ना ही वो सोए और ना ही वो खाने पीने का कोई भी सामान यूज करे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो ज्योतिषों ने ये भी कहा था कि मान लो अगर बच्चे होते हैं जिनको भूख लगती है तो उनको अगर कुछ खाने को दिया जाए तो उसमें तुलसी के पत्ते और कुश होता है वो कुश डालकर दिया जाए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं कुछ चीजें नहीं मानते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक रास्ता भी ज्योतिषों ने निकाला है। और यहाँ आम लोग हैं वो घरों पर रहें और घरों पर रह के ही पूजा अर्चना करें। और यहाँ पर 3 बजे के बाद जो है सारे मंदिर खोले जाएंगे, उनकी पहले साफ सफाई करी जाएगी, उसके बाद ही लोग जो है मंदिरों पर जा सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर के साथ साथ लोग घरों पर भी पूजा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहां पर घरों पर बैठकर एक प्रार्थना कर सकते हैं जो भगवान के लिए प्रार्थना होगी। क्योंकि जो विपत्तियां आती है, जो ये ग्रहण पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भगवान पे विपत्ति आती है। जी, आपकी आवाज़ साफ तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। अनूप का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ हमारी संवाददाता है अनूप। यहाँ पर आज का दिन की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। सूर्य ग्रहण के दौरान ज्योतिषियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल मनीष, सूर्य ग्रहण क्योंकि आज जो है पड़ रहा है और 9:15 का जो समय है वो बताया गया कि सूर्य ग्रहण जो है शुरू हो चुका है और तकरीबन 3 बजे तक रहेगा, यानी एक लंबा जो है वो सूर्य ग्रहण का जो है यहाँ पे वक्त है। तो ऐसे में जो तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, जो महंत हैं, जो हमारे पुजारी हैं, उन्होंने लोगों को जो है तमाम उपाय बताए हैं कि लोगों को सुबह जो है स्नान करना चाहिए था। सूर्य ग्रहण से पहले आपको स्नान करना चाहिए, उसके बाद जो है जब सूर्य ग्रहण खत्म हो तब आपको स्नान करना चाहिए। और घरों में रह करके जो सीधे तौर पे जो है आपको जो है ईश्वर का जाप करना चाहिए, जो तमाम मंत्र हैं उसका उच्चारण करना चाहिए। और जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको दोबारा स्नान करना चाहिए, पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद जो है भगवान को का जो है आप भगवान की जो है पूजा पाठ आप कर सकते हैं। तो ये सब करने से जो विपदा है, सूर्य ग्रहण का जो असर है जो आपके जीवन में पड़ने वाला है, यदि उसका बुरा असर पड़ने वाला है तो उन चीजों से आप बच सकेंगे। यानी एकमात्र जो उपाय है वो कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की साधना है, मंत्रों का उच्चारण है। यानी आप मंत्रों का उच्चारण करें, ईश्वर की साधना में आप लीन रहें, तो सूर्य ग्रहण के जो गलत जो असर है जो आपके जीवन पे पड़ने वाला है उससे आपको जो है लाभ मिलेगा, उससे आप बच सकेंगे। और तमाम ज्योतिषाचार्य जो पंडित हैं उन्होंने बताया भी है कि कौन कौन से उपाय हैं जो लोगों को करने चाहिए ताकि उनका जो जीवन है वो सुरक्षित रहेगा, उनके जो परिवार की जो खुशियां हैं वो बनी रहेंगी, जो आने वाले संकट हैं, जो आने वाला दुख है वो टल जाएगा। तो तमाम तरीके से लोग उसका जो है अनुसरण भी कर रहे हैं मनीष। सूर्य ग्रहण लगते ही दिखाई दिया है कि लोग घरों में हैं, घरों में ही जो है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है तो उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के चलते घरों में तो रहने ही रहना है। तो इस दौरान जो है सुबह से ही लोग योग में भी लीन है, योग कर रहे हैं तो वो निरोग रहेंगे, तो पूरी तरीके से जो है स्वस्थ रहेंगे। तो उसका भी जो है कहीं ना कहीं जो है पालन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि कोरोना वायरस का असर चल रहा है, लोगों को हिदायत दी गई है, अपील की गई है कि सरकार ने भी अपील की है कि आप घरों में रहें। तो कई तरीकों से जो है आज का दिन जो है काफी जो है मायने रखता है। योग दिवस में लोग घरों में हैं, योगा कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण से बचने के लिए लोग घरों में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये शाम तक का वक्त है, यानी 3 बजे के बाद का वक्त है जब 4 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो ये माना जा रहा है कि लोग घरों में स्नान करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, उसके बाद घरों से निकल करके जो है मंदिरों तक जाएंगे। और सूर्य ग्रहण का जो समय खत्म हो चुका होगा तो इस दौरान जो है मंदिरों में लोग प्रार्थनाएं करते नजर आएंगे मनीष। जी चलिए, विवेक भी हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, यहाँ पर अगर बात की जाए सूर्य ग्रहण की तो यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस पूरे मामले पर